नमस्कार, स्वागत है आप सभी का A1 उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ ऋषभ पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री मोदी का यूपी दौरा, इन्वेस्टर्स समिट के ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में की शिरकत। तो लखनऊ में 80,000 करोड़ की निवेश परियोजनाओं की रखी आधारशिला। काशी में धर्म परिषद के संतों की हुई बैठक, ज्ञानवापी के विभिन्न प्रस्तावों पर हुई चर्चा। साधु संतों ने की नमाज पर भी रोक लगाने की मांग। कानपुर में जुमे की नमाज के बाद हिंसा, दुकानें बंद कराने पर दो समुदायों में हुआ पथराव और फायरिंग। कई इलाकों में मार्केट बंद, भारी पुलिस जाब्ता तैनात। यूपी उत्तराखंड बॉर्डर पर दर्दनाक हादसा, ट्रक से ट्रैक्टर ट्रॉली की जोरदार टक्कर। हादसे में 4 की मौत, करीब 1 दर्जन घायल। मृतक यूपी के रहने वाले। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में छात्राओं को बड़ी सौगात, इंदु देवी रमापति गर्ल्स कॉलेज में स्मार्टफोन किए वितरित। विधायक डॉक्टर असीम कुमार ने कहा, युवा डिजिटल शक्ति से होंगे लैस। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड महामारी से जंग के साथ साथ निवेश का माहौल बनाने की बड़ी पहल की है। इसी के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में आयोजित तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में 80,000 करोड़ से ज्यादा की निवेश वाली 1406 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इन प्रोजेक्ट को धरातल पर उतरने के बाद प्रदेश में 5 लाख रोजगार के नए अवसर सृजित होने का दावा किया गया है। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित इस कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ देश के शीर्ष उद्योगपति शामिल हुए। तो वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कानपुर देहात स्थित अपने गांव परौख पहुंचे। इस दौरान राष्ट्रपति के साथ उनकी पत्नी सविता कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पथरी देवी मंदिर के दर्शन किए। आपको बता दें कि राष्ट्रपति बनने के बाद अपने गांव का यह उनका दूसरा दौरा है। राष्ट्रपति और पीएम मोदी के आगमन के लिए पूरे गांव को दुल्हन की तरह सजाया गया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सफलता के 8 वर्ष पूरे हुए हैं। ये 8 वर्ष आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के अवसर पर भारत को विगत 8 वर्षों के दौरान जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जिन नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ है, उसकी सर्वत्र सराहना हुई है। मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को
8 वर्ष के देश के एक यशस्वी नेतृत्वकर्ता के रूप में सफलतापूर्वक इन 8 वर्षों की हृदय से बधाई देते हुए उनका इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। फरवरी 2018 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के पहले इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन इसी लखनऊ में किया था। उत्तर प्रदेश की युवा शक्ति पे भरोसा किया है। उत्तर प्रदेश की युवा शक्ति में वो सामर्थ्य है कि आपके सपनों और संकल्पों को नई उड़ान, नई ऊंचाई देने का सामर्थ्य उत्तर प्रदेश के नौजवानों में है। और आप जिस संकल्प को लेकर के आए हैं, उत्तर प्रदेश के नौजवानों का परिश्रम, उनका पुरुषार्थ, उनका सामर्थ्य, उनकी समझ, उनका समर्पण आपके सभी सपने संकल्पों को सिद्ध करके रहेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। काशी का सांसद हूं तो एक सांसद के नाते मैं ये लोभ छोड़ नहीं सकता हूं, मोह छोड़ नहीं सकता हूं। तो मैं इतना तो चाहूंगा कि आप लोग बहुत व्यस्त होते हैं, लेकिन कभी समय निकाल करके मेरी काशी देख के आइए। काशी बहुत बड़ी। कानपुर के बेकनगंज इलाके में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद बवाल हो गया। बाजार बंद कराने के ऐलान के बाद दो पक्षों में पथराव हुआ। बवाल नियंत्रित करने पहुंची पुलिस पर भी लोगों ने पत्थर फेंके। यह मिश्रित आबादी वाला इलाका है, इसलिए माहौल तनावपूर्ण हो गया। इस मामले की शुरुआत मुस्लिम नेता हयात जफर हाशमी के बाजार बंद आह्वान से हुई थी। दरअसल बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद साहब पर टिप्पणी किए जाने बाद से मुस्लिम समाज नाराज था। शुक्रवार को बाजार भी बंद कराए गए। परेड चौराहा पर सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए थे। दोपहर 3 बजे दो पक्षों के लोग आमने सामने आ गए, जिसके बाद पथराव शुरू हुआ। इसमें कई लोग घायल हो गए हैं, उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस ने लोगों को नियंत्रित करने के लिए कई राउंड फायरिंग भी की। आपको बता दें कि इस दौरान लोगों को गलियों में खदेड़ा भी गया था, फिर भी लोगों ने रुक रुक कर पथराव किया। बहरहाल पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है। संदेह के आधार पर कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए करीब 12 थानों की फोर्स मौके पर तैनात है। पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं। लेकिन मौके पे पुलिस के सीपी साहब एंड जॉइंट कमिश्नर हम सब लोग यहाँ मौजूद हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं अभी थोड़ा नियंत्रण में आई है, लेकिन इसमें जो मिसक्रिएंट्स हैं वो नैब होने बहुत ज़रूरी है और उनके विरुद्ध में कार्रवाई होना बहुत आवश्यक है। उसके लिए हम लोग अभी लगे हुए हैं। तो 50-100 की संख्या में अचानक बाहर आ गए और नारेबाजी करने लगे। इसी में दूसरे पक्ष ने विरोध किया तो आपस में पत्थरबाजी। उसी वक्त वहाँ पर फोर्स मौजूद था, लेकिन करीब 8-10 सिपाही तो उन्होंने रोकने का प्रयास किया और काफ़ी कंट्रोल भी किया। तुरंत कंट्रोल रूम में सूचना हुई। विदिन 10 मिनट वरिष्ठ अधिकारी मैं खुद यहाँ पे मौके पर आ गया और जो उपद्रवी थे जिन्होंने प्रयास किया था माहौल खराब करने का, उनको खदेड़ दिया गया। करीब 15-20 लोगों को हम लोगों ने हिरासत में लिया है, पूछताछ कर रहे हैं और सभी जगह पुलिस गश्त कर रही है। स्थिति अभी वर्तमान में 2 लोगों की सूचना है जिनके चोट आई है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए स्टेट हेड अमरीश सिंह हमारे साथ हैं। जी अमरीश, क्या कुछ पूरा मामला था और इस समय क्या स्थिति नियंत्रण में है? बिल्कुल ऋषभ, देखिए निश्चित तौर पर आज कानपुर में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल सहित तमाम वो बड़े नेता मौजूद हैं, क्योंकि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज अपने पैतृक गांव पहुंचे थे। इसी सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात किया जाए तो चाक चौबंद थी, लेकिन राष्ट्रपति के कार्यक्रम से 70 किलोमीटर दूर
बेकनगंज इलाके में जुमे की नमाज के बाद बवाल हुआ है। बाजार बंद करने का ऐलान था, जिसमें दो पक्षों में ये पथराव हुआ है। बताया जा रहा है कि मुस्लिम नेता हयात जफर हाशमी के बाजार बंद आह्वान से हुआ था यह बवाल। तनाव का माहौल है। असल में परेड के पास जहां पे ये मुद्दा हुआ है, वहां पे कहा जा रहा है कि मिश्रित संख्या में दो समुदाय रहते हैं, यानी हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष। तो इसमें एक टीवी डिबेट के दौरान भी किसी बीजेपी प्रवक्ता का नाम इसमें आ रहा है कि उन्होंने कुछ ऐसे बात की थी कि जिसके बाद ये मुद्दा गरमाया था और आज बाजार बंद का आह्वान हुआ था। हालांकि पुलिस ने जिस तरीके से घटना हुई थी, पुलिस ने कई राउंड फायर किया है, हवा में लाठीचार्ज भी किया गया, लोगों को गलियों में खदेड़ दिया गया था, लेकिन फिर भी लोग रुक रुक कर पथराव कर रहे थे। पुलिस ने पूरे एरिया की घेराबंदी कर दी थी। संदेह के आधार पर लगभग 15 से 20 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। वहीं कुछ लोगों के घायल होने की भी सूचना है। डीएम कानपुर नेहा शर्मा ने बताया है कि स्थिति अब नियंत्रण में है, लेकिन कार्रवाई की जा रही है और जो भी इसमें मेन जो अभियुक्त है उनकी गिरफ्तारी तत्पश्चात की जाएगी। हालांकि अगर सरकारी महकमे की बात की जाए तो डीजीपी डीएस चौहान को मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं और साथ ही साथ ये भी कंफर्म करने के लिए कहा गया है कि चूंकि आज रात राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो है वो सर्किट हाउस में उनका प्रस्तावित कार्यक्रम है रात्रि विश्राम का, तो इस दौरान कोई भी ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि राष्ट्रपति का आगमन है। तो ऐसे में जो सुरक्षा है वो एसपीजी के हाथों में थी, लेकिन इस तरीके की घटनाएं होना जरूर उन जो सुरक्षा की व्यवस्था थी उस पर कहीं ना कहीं संदेह करती। लेकिन ये दो समुदाय का जो बीच का विवाद था, हालांकि स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन फिर भी पुलिस प्रशासन जो है, जो आला महकमा है, वो फिर भी अभी ये पुख्ता कर रहा है कि सुरक्षा में अब कहीं भी चूक ना हो, कहीं फिर से ये दो समुदाय उग्र ना हो, क्योंकि जब एक जगह पे इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो फिर जो दूसरी जगह हैं वहां पर भी इस तरीके का असर देखा जा सकता है। इसी के दृष्टिगत डीजीपी ने पूरे प्रदेश भर में इस तरीके की सुरक्षा के मद्देनजर उन्होंने हालांकि अभी संकेत ही दिया है, लेकिन फिर भी सुरक्षा की दृष्टि से ये जो आज दो पक्षों में माहौल गरमाया है उसमें फिलहाल अभी स्थिति नियंत्रण में लग रही है। ऋषभ, अमरीश, भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने यह बयान दिया था और जिस तरह से प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और स्वयं मुख्यमंत्री भी प्रदेश के कानपुर में थे, तो क्या इसकी जानकारी पहले से कोई इंटेलिजेंस की नहीं थी कि बवाल हो सकता है? देखिए, अगर इंटेलिजेंस की बात करें तो हमारे पास एक अभी फोटो मौजूद है जिसमें एक पक्ष ने ये कहा भी था, जिसमें आगाह भी किया गया था कि एक मुस्लिम समुदाय के ही कुछ लोगों ने इससे पहले भी एक फोटो वायरल की थी जो हर जगह शायद चस्पा भी की गई है, लेकिन उस पर शायद लोगों का ध्यान इसलिए नहीं गया क्योंकि इस तरीके की छुटमुट घटनाएं जो है वो छुटभैया नेता होते हैं वो अक्सर करते रहते हैं। तो इस पर गंभीरता से किया गया था, लेकिन फिर भी जो ये जुम्मे की बात के बाद का, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, परेड इलाके के पास जो बेकनगंज इलाका है वहां पे इस तरीके का माहौल है क्योंकि वहां हिंदू और मुस्लिम जो आबादी है वो मिश्रित रूप में है। इसी वजह से इसका बड़ा असर देखने को मिला, क्योंकि जो बंद का आह्वान था वो मुस्लिम पक्ष की ओर से था, हिंदू पक्ष की ओर से ऐसा किसी भी आह्वान के लिए हामी या रजामंदी नहीं दी गई थी। और इसी का एक बड़ा असर हुआ कि जुमे की नमाज के बाद लगभग 3 बजे का समय था जब इस तरीके की घटना होना शुरू हुआ और आमने सामने दोनों पक्ष आ गए, बंद को लेकर और ना बंद को लेकर। तो इस तरीके की घटनाएं जो है वो पुलिस प्रशासन जरूर कहीं ना कहीं चूक हुई है, लेकिन फिर भी सुरक्षा के इंतजामात इस तरीके से थे कि पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में करने की बहुत जल्दी कोशिश की है और लोगों को गिरफ्तारी भी की है। तो अब जो ये माहौल है जरूर थोड़ा सा तनावपूर्ण बना हुआ है, लेकिन स्थिति जो है वो नियंत्रण में। अभी कुछ भी कह देना कि पुलिस प्रशासन की तरफ से अलर्ट नहीं दिया गया या गलती थी, ये जल्दी होगी। हालांकि कुछ डिबेट के दौरान जिस तरीके से आपने भाजपा प्रवक्ता का नाम भी लिया है, ये हर जगह ये बात सामने आ रही है, लेकिन जब तक पुलिस प्रशासन की ओर से कुछ भी इस तरीके की आपत्ति न दर्ज कराई जाए या फिर कुछ बयान ना आए, तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि पुलिस प्रशासन अभी कुछ कहने से बच रहा है। हालांकि उसके सामने से आकर ये कहना कि स्थिति जो है वो अब नियंत्रण में है, तनावपूर्ण स्थिति थी, उस पर अब काबू पा लिया गया है। कुछ राउंड फायरिंग भी की गई है, हवा में लाठीचार्ज भी किया गया माहौल को शांतिपूर्ण करने के लिए। अब जो मामला है वो पूरी तरीके से शांति हो चुकी है। ऋषभ, बहुत बहुत शुक्रिया अमरीश। तो ये थे हमारे उत्तर प्रदेश स्टेट हेड अमरीश सिंह, जो पूरी जानकारी दे रहे थे कि कानपुर में जो दो समुदाय आमने सामने आए तो अब स्थिति नियंत्रण में है, पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और कई राउंड लोगों को शांत करने के लिए हवाई फायरिंग भी की गई, लेकिन कहीं ना कहीं
अभी लोग नियंत्रण में हो गए हैं, कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। इलाके में भारी जो पुलिस बल है उसको भी तैनात किया गया है। केंद्र सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह ने रिपोर्ट कार्ड पेश किया। प्रेस वार्ता के दौरान सांसद लल्लू सिंह ने उत्तर प्रदेश सरकार को भारत सरकार की कार्यदायी संस्था बताया। उन्होंने कहा कि अयोध्या का विकास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देखरेख में हो रहा है और उत्तर प्रदेश सरकार एक कार्यदायी संस्था के रूप में काम कर रही है। केंद्र सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए सांसद लल्लू सिंह ने कहा कि अयोध्या में 84 कोसी परिक्रमा का निर्माण हो रहा है। इस 84 कोसी परिक्रमा के माध्यम से पथ में पड़ने वाले 151 धार्मिक स्थलों का विकास किया जाना है। अयोध्या में एक रिंग रोड का भी निर्माण किया जाना है, जिससे शहर में जाम की समस्या से निजात मिलेगी। अयोध्या का 84 कोसी परिक्रमा बन रहा, उस परिक्रमा के माध्यम से 151 ऐसे स्थल प्रभु श्री राम के जीवन से जुड़े हैं और उस पर ऋषि मुनियों की तपोस्थली जन्मस्थली। हम पूरे दुनिया को उस पर ले जाकर के उन स्थलों का दर्शन कराएंगे, उसको दिखाने का काम करेंगे। रिंग रोड के माध्यम से अयोध्या में जाम न लगे, अयोध्या में भीड़ भाड़ से जो बाहर जाने वाले लोग हैं उनको सुविधा उपलब्ध कराने का काम हम करेंगे। अयोध्या की सारी सड़कों का चौड़ीकरण स्थानीय लोगों से परामर्श करके उनकी सुविधा के अनुसार और आने वाली श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए करने का काम सरकार कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार लाखों युवाओं और विद्यार्थियों को चिन्हित कर योजना के तहत स्मार्टफोन और टैबलेट बांट रही है। इसको लेकर कुशीनगर के सेवरही में इंदू देवी रमापति महिला महाविद्यालय में टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक डॉक्टर असीम कुमार ने छात्राओं को स्मार्टफोन दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि करोड़ों युवाओं को डिजिटल शक्ति से लैस करना है और बिना भेदभाव हर छात्र छात्रा को टैबलेट और स्मार्टफोन उपलब्ध कराना है। वहीं कार्यक्रम में बीजेपी जिला अध्यक्ष प्रेमचंद्र मिश्रा, स्कूल प्रबंधक सूर्य नारायण वर्मा सहित अन्य गणमान्य मौजूद रहे। स्मार्टफोन वितरण एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। हमें अपने बच्चों को देश दुनिया के सारे तमाम टेक्नोलॉजी से, शिक्षा से जोड़ना है और एक ये डिजिटल प्लेटफॉर्म ही है जिस प्लेटफॉर्म से हम अपने बच्चों को उच्च शिक्षा से भली भांति देश दुनिया की उच्च शिक्षा से जोड़ सकते हैं। ये हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय मोदी जी और परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की एक महत्वाकांक्षी योजना है। ये एक हमारे बच्चों के लिए सौगात है और एक हमारा देश एक ऊंचाई पे पहुँचे, टेक्नोलॉजी की ऊंचाई पे पहुँचे, उसी की एक महत्वपूर्ण शुरुआत है। तो ये शिक्षा के क्षेत्र में एक योगदान होगा मेरी तरफ से भी स्कूल को कि वो स्मार्ट क्लास हो, बच्चे जिसमें कि एक शिक्षा ले सकें, जिस शिक्षा से कि वो एक क्या कहते हैं नौकरी परस्त ट्रेनिंग जो है उनको हो सके। इसके लिए मैंने शॉर्ट सर्विस कमीशन की तैयारी हेतु और नीट की तैयारी हेतु ऑनलाइन क्लास और बच्चों को वो जो शिक्षा दी जाएगी उसमें निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। और दिल्ली का एक कोचिंग सेंटर है जो कि निःशुल्क बच्चों को शिक्षा देता है। वाराणसी के लम्ही स्थित सुभाष भवन में काशी धर्म परिषद की ओर से संतों की बैठक आयोजित की गई। इसमें पातालपुरी मठ के महंत स्वामी बालक दास ने कहा कि ज्ञानवापी में शिवलिंग मिला है तो हमें हमारे आराध्य देवता की पूजा नहीं करने दी जा रही है, फिर वहां नमाज क्यों पढ़ी जा रही है? जब पूजा करने पर प्रतिबंध है तो नमाज पढ़ने पर भी रोक लगाई जानी चाहिए। फिर भी वहां नमाज पढ़ी जाएगी तो हम पूजा की भी मांग करेंगे। बालक दास ने कहा कि जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता तब तक ज्ञानवापी में सभी की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया जाए। वहीं विशाल भारत संस्थान के अध्यक्ष और इतिहासकार डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव ने कहा कि काशी में पवित्रता का सिद्धांत लागू होना चाहिए। आदि विश्वेश्वर नाथ की परिधि तय हो, जहां उनके भक्तों को ही प्रवेश मिले। काशी धर्म परिषद मुख्य रूप से संतों, महात्माओं, पूज्य मठाधीशों की बैठक थी ज्ञानवापी मंदिर को लेकर के। बार बार जो ज्ञानवापी मंदिर को मस्जिद कहा जा रहा है, इससे सनातन धर्म के लोगों को बहुत तकलीफ पहुंच रही है। और आज महंतों ने ये नेतृत्व किया और ये मांग किया कि जो आदि विश्वेश्वर नाथ मिल चुके हैं
ज्योतिर्लिंग मिल चुका है तो उसकी पूजा अर्चना तत्काल शुरू कर देनी चाहिए। नमाज वहाँ तत्काल प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। अगर हिंदू अपने विशेषरनाथ से नहीं मिल सकता तो फिर वहाँ पर मुस्लिमों का कोई अधिकार नहीं है। इसके साथ ही काशी विश्वनाथ मंदिर में जो नंदी जी महाराज हैं उनकी विशेष पूजा अर्चना का भी प्रावधान किया गया है। जो दलित समाज के लोग हैं वो बड़ी संख्या में नंदी महाराज का दर्शन करने के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर में जाएंगे। 91 के कानून को रद्द करने की मांग की गई है और साथ ही एक नए कमीशन बनाने की मांग की गई है। हमारे संत समाज ने बैठ करके निर्णय लिया है कि हमको पूजा करने का अधिकार दिया जाए और उनकी जो नमाज पढ़ी जा रही है उसको तत्काल बंद किया जाए, क्योंकि ये एक तरह से शास्त्रों के हिसाब से भी और इतिहासकारों के हिसाब से भी और सर्वे की रिपोर्ट के हिसाब से भी वो आदि विश्वेश्वरनाथ शिवलिंग है जो प्राप्त हो चुका, जो अभी तक हिंदुओं को लोग रोके रहे, चाहे वो सरकारें पीछे की रोकी रहीं और चाहे किसी प्रकार से दबाव करके हम लोग शांत बैठे रहें। अब साबुत सब ऐसा चुके तो माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा, कोर्ट के द्वारा या जैसे भी हमको वहाँ पूजा करने का आदेश दिया जाए, जिससे हम अपने आदि विश्वेश्वरनाथ को पूजा करें। क्योंकि जिस प्रकार से उनके साथ अभी तक अत्याचार हुआ हमारे इष्ट देव, अब हिंदू समाज के हृदय में बहुत जलन भरी हुई है, बहुत पीड़ा भरी हुई है, क्योंकि वहाँ पर हाथ धोया जाता रहा, पैर धोया जाता, थूकते रहे। तो ऐसी स्थिति में हमारे आराध्य की इतना बड़ा अपमान और जो तमाम मुसलमान लोग बैठ कर के जो अपमान कर रहे हैं, कल एक मौलवी अपमान कर रहा था, ओवैसी अपमान कर रहा है, उन पर तत्काल कार्रवाई हो, FIR दर्ज हो। ऐसी कईयों बिंदुओं पर चर्चा हुई है, 22 बिंदु हैं आपको दी गई हैं। तो संत समाज ने शांतिपूर्वक ढंग से, हम किसी धर्म का अपमान नहीं करना चाहते हैं, हम किसी के धर्म के बारे में टिप्पणी और किसी के देवता की उत्तराखंड के काशीपुर के पास ट्रक से ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर हो गई, जिसमें उत्तर प्रदेश निवासी ट्रैक्टर सवार 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 14 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा यूपी और उत्तराखंड बॉर्डर के पास हुआ। आपको बता दें कि अमरोहा जिले के यह लोग जसपुर स्थित कालू शहीद बाबा की मजार से वापस लौट रहे थे, तभी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड बॉर्डर पर हादसा हो गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रैक्टर ट्रॉली के परखच्चे उड़ गए। इधर घटना की सूचना पाकर मुरादाबाद के जिलाधिकारी शैलेश कुमार सिंह में पुलिस फोर्स के मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। ये अमरोहा डिस्ट्रिक्ट के थे और ये लोग रिलीजियस वर्क से यहाँ आए हुए थे। वापसी हो रही थी तो ट्रक और ट्रैक्टर की इनके आमने सामने से टक्कर हुई, जिसमें 21 लोग ट्रैक्टर ट्राली में सवार थे, जिसमें से 4 लोगों की डेथ हो चुकी है और बाकी उसमें से लगभग 14 लोग यहाँ पर एडमिट हैं। सबका ट्रीटमेंट चल रहा है और यहाँ जो चिकित्सालय के प्रशासनिक तबके के लोग हैं, जो यहाँ चिकित्सक हैं, उनसे वार्ता की गई है। अभी कुछ लोगों की स्थिति थोड़ी नाजुक बनी हुई है, लेकिन ट्रीटमेंट की यहाँ पूरी व्यवस्था और हम लोग परिवारीजनों के संपर्क में हैं और इनकी हर संभव सहायता की। उत्तर प्रदेश जिले के बस्ती जिले के पैकोलिया क्षेत्र में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को मोर्चरी में रखवा दिया है। यह पूरा मामला लालपुर पंडित किसान इंटर कॉलेज के पास ब्रह्म बाबा के स्थान का बताया जा रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक सोनहटी गांव निवासी मृतक युवक पंकज चौहान के गले में रस्सी के निशान पड़े मिले। वहीं मृतक पंकज चौहान अपने नाना के यहाँ ग्राम लालपुर पंडित में रहता था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पैकोलिया क्षेत्र के लालपुर पंडित स्थित जय किसान इंटर कॉलेज के ब्रह्म बाबा के स्थान के पास एक व्यास गद्दी है, उसके पास में पंकज पुत्र स्वर्गीय श्री जोगू चौहान की डेड बॉडी पाई गई। उत्तर प्रदेश के बस्ती स्थित सोनहा थाना क्षेत्र में कलयुगी पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की निर्मम हत्या कर दी। इस दौरान आरोपियों ने शव के टुकड़े कर बोरे में भरकर ठिकाने लगा दिया। निर्दयता की हदें पार कर देने वाले सनसनीखेज मामले खुलासा उस वक्त हुआ जब मृतक की पत्नी गुमराह करने के लिए पति की गुमशुदगी का मामला दर्ज कराने थाने पहुंची और घर वालों को उसके दिल्ली जाने की बात कहकर गुमराह करती रही। गौर करने वाली बात यह रही कि हैवानियत की हद पार कर देने वाले इस हत्याकांड को मृतक की 8 साल की बच्ची के सामने अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बादी श्रीराम फेर गुप्ता सन ऑफ लोटू गुप्ता निवासी दरियापुर जंगल टोला तुलसीपुर थाना सोनाहा द्वारा आकर थाने पर लिखित तहरीर दिया गया कि मेरे छोटे भाई की हत्या हो गई है, जिसके आधार पर थाना सोनाहा पर
मुकदमा अपराध संख्या 102/22, धारा 302, 201 व 34 IPC विरुद्ध मृतक की पत्नी कंचन देवी व उसका प्रेमी नासिर के विरुद्ध दर्ज किया गया है। जांच की जा रही है, आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।